हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी द्वारा पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। जल्द ही इनकी डॉक्यूमेंटेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा जैसे ही रिजेक्टेड कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। 2-3 दिन से हमें बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स रिसीव हो रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट हैं डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, डीएमसी डिग्री के रिगार्डिंग, और जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किए हुए हैं उनके आंसर के रिगार्डिंग कि आपको उनके आंसर यानी ऑफिशियल फाइनल आंसर की कब मिलेगी। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले अगर रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आए हैं या जो भी अगला रिजल्ट आएगा जैसे हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, तो उनमें जो भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो उनको जो डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने हैं जैसे आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस एक्सेट्रा, तो अपने वो सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है जो लेटेस्ट हो, जिसकी डेट लेटेस्ट और जो वैलिड हो। ऐसा नहीं है कि जो आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ अपलोड किया था वही करना है, वो नहीं करना है। वो तब करना है अगर उसकी डेट वैलिड है। अगर उसकी डेट जैसे 2023 नवंबर दिसंबर मंथ में आपके एग्जामिनेशन फिलअप हुए थे तो उस समय जो डॉक्यूमेंटेशन वैलिड थे, लेकिन अब 2024 के एंड तक उन डॉक्यूमेंटेशन की जो वैलिडेशन है वो डेट खत्म हो चुकी है। जैसे ईडब्ल्यूएस का होता है, ओबीसी, बीपीएल एक्सेट्रा के जो सर्टिफिकेट होते हैं जो कि हर 6 महीने 1 साल बाद रिन्यू होते हैं, तो उनकी डेट्स चेक कर लें। जो लेटेस्ट होगा डॉक्यूमेंटेशन के टाइम वो आपको सबमिट करना है। जैसे अगर आपका रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम है, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको लेटेस्ट जो वैलिड हो, जिसकी डेट वैलिड हो, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है एचपीपीएससी में। देखिए पहले तो आती है आपकी प्रोविजनल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, ओके, जिसमें आपको टाइम मिलता है, एक डेट तक आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। जब आपके सभी के डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके बाद आपकी फाइनल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। जिनके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होते उनको इस लिस्ट में, या जो सबमिट नहीं कराते वो उसको, जो फाइनल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है उसमें उनके नेम होते हैं। जब फाइनल रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है उसके बाद आती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट के बाद आएगी आपकी ऑफिशियल फाइनल आंसर की और कट ऑफ। उसके जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ऑफिशियल आंसर की मिलेगी, और जो कट ऑफ है वो भी रिजल्ट के कुछ दिन बाद आपको पब्लिक करता है एचपीपीएससी। ओके, ये तो बात हो गई रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट की। इसके बाद करते हैं हम बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उसमें होते हैं आपके एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट। अब मास्टर डिग्री, अब डिग्री से यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब यहाँ पे मास्टर डिग्री बोल रहा है। मास्टर डिग्री तो आपको डिग्री, ओरिजिनल जो डिग्री मिलती है वो ले जानी है, या डीएमसी, या डीएमसी से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आपको जो आपको डिग्री मिलती है वो डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास डिग्री है तब ठीक है, तो आप डिग्री ले जा सकते हो। अगर आपने डिग्री नहीं ली है यूनिवर्सिटी से तो आप डीएमसी से भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जो पहले पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंग्लिश, इन कैंडिडेट्स की पीजीटी फिजिक्स, इन कैंडिडेट्स ने भी जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई उन्होंने भी अपनी वेरिफिकेशन डीएमसी से ही करवाई है। ओके, तो सभी के पास तो डिग्री नहीं होती है, डीएमसी सभी के पास होती है, डीएमसी से आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स में इसी को लेकर है कि डिग्री मस्ट है क्या, डिग्री हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी डीएमसी से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर चाहे वो बीएड की हो या फिर वो मास्टर्स की हो, एमए, एमएससी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपको डीएमसी से आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी मास्टर। इसके बाद बात आती है जो आपने क्वेश्चन चैलेंज किए हैं। ओके, जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किए हैं उनका आपको रिजल्ट कब मिलेगा, कि आपको कब पता लगेगा कि वो क्वेश्चन चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका पता हमें फाइनल रिजल्ट जब आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद जब ऑफिशियल फाइनल आंसर की रिलीज करता है एचपीपीएससी, उसी से ही पता लगता है कि आंसर चेंज हुआ है या नहीं। आपको पहले फाइनल आंसर की नहीं मिलती है रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद ही एचपीपीएससी फाइनल आंसर की जारी करता है। और आपको कट ऑफ के बारे में भी, चाहे कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, चाहे आप पेपर 1 में फेल हो, पेपर 2 में फेल हो, आपको अपने मार्क्स आपकी आईडी पे पता लगेंगे फाइनल रिजल्ट आउट होने के बाद। जब कट ऑफ जारी करता है एचपीपीएससी उसके बाद सभी अपनी रिजल्ट जो है अपनी आईडी पे, जो एचपीपीएससी पे लॉगिन आईडी है उस पर देख सकते हो। जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई होती है उनकी बाकायदा पीडीएफ जारी करता है एचपीपीएससी कट ऑफ के साथ। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो। इन सभी का लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें आप फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर
नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।